अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी अमराज में इजाफ़ा होता जा रहा है और ये तशवीशनाक बात है कि हर बालिग इंसान में से 4 में से 1 इंसान ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है। और अगर हम बच्चों का जायज़ा लें तो हर 10 में से 1 बच्चा ज़हनी मर्ज़ में लाजमी मुब्तला होता है। और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पाकिस्तान का नंबर ज़हनी अमराज के जो मरीज़ हैं उस हवाले से 7वें नंबर पर आता है। और अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है ज़हनी अमराज के आगाही के लिए, उसके इलाज के लिए जो है अपने बजट का सिर्फ़ 1% हिस्सा इस पर ख़र्च करती है। और इस पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सिवाय जो है फ़लाही तंजीमों के इस पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा। अगर फ़लाही तंजीमों की बात करें तो फाउंटेन हाउस लाहौर इसमें सरे फहरिस्त है। और आज हम इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं फाउंटेन हाउस के MS डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब के पास। आज हम उनसे ज़हनी अमराज की फैलाव की वजूहात के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर कोरोना के दिनों में जो है ज़हनी मरीज़ों में इजाफ़ा देखने में आया है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि नफ्सियाती अमराज हैं क्या? क्योंकि लोग जो है ना, जहाँ पे ये कहा जाए कि इनको थोड़ा सा नफ्सियाती मसला है, वो मायूब समझने लग जाते हैं और ख़ुद भी छुपना शुरू कर देते हैं और जिस तरह का इस मर्ज़ में मुब्तला लोग होते हैं उनसे भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मुझे मौका दिया। और लाखों दुरूद व सलाम वजाए खल्क़े कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं ये समझता हूँ कि ये घर घर की कहानी है, बल्कि उससे अगला स्टेप ये है कि हम हर शख्स की कहानी है। क्योंकि दिमाग जिसके पास है उसी को नफ्सियाती और ज़हनी बीमारी हो सकती है। तो ये हर शख्स का मसला है और ये घर घर का मसला है। लेकिन अब बदकिस्मती हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की कि सेहत हमारी जो है ना वो प्रायोरिटी नहीं है। तो जब हमारी कौम की प्रायोरिटी नहीं है तो फिर हुकूमत की प्रायोरिटी भी नहीं है। तो सेहत में जब ये प्रायोरिटीज़ नहीं है तो फिर ज़हनी सेहत के बारे में तो बिल्कुल हम बात करना नहीं चाहते जी। तो फाउंटेन हाउस जो है वो चंद ऐसे इदारों में है, जैसे आपने बताया फ़लाही इदारा कि जो साउथ एशिया में सबसे बड़ा इदारा है, जो कम्युनिटी बेस है, लोगों की मदद से चलता है और एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है कि जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मरीज़ लाए जाते हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग इसकी सपोर्ट करते हैं। यानी एक तरफ तो वो लोग शामिल हैं कि जो अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को फाउंटेन हाउस में छोड़ते हैं और एड्रेस चेंज कर देते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, वो पैसे से भी मदद करते हैं, अमल से भी मदद करते हैं और इनकी खिदमत भी करते हैं। तो ये ऐसे लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत के जो लोग अपने वालिदैन के साथ ऐसा रवैया रखते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ़ एक बात बिल्कुल क्लियर कट समझता हूँ और वो ये है कि नफ्सियाती बीमारी जो है वो उसी शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग हो, तो ये हर शख्स के लिए। और ये मैसेज मैं क्लियरली सबको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ छोड़ के जाते हैं या घरों में भी उनका इलाज नहीं करते हैं या उनको निगलेक्ट करते हैं कि ये पागल हैं, ये ठीक नहीं हो सकते हैं, तो ये समझ लें कि ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है और सेकंडों में जो है वो बीमारी आती है। तो आज के बाद से जो है ना, वो जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं आप सब लोग, किसी को पागल ना कहें, क्योंकि ये पागलपन की बीमारी या नफ्सियाती या ज़हनी बीमारी किसी शख्स को भी हो सकती है। तो फाउंटेन हाउस जो है वो पिछले 50 साल से इस तरह के अमराज में मुब्तला लोगों की मदद कर रहा है। इसके बानी प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब, उन्होंने इसको शुरू किया और इसकी पहली ब्रांच जो थी वो लाहौर में रखी गई पाकिस्तान के हवाले से, और ये मॉडल जो था ये न्यूयॉर्क फाउंटेन हाउस से लिया गया। 1965 में प्रोफेसर रशीद ने वहाँ विज़िट किया था। तो उसके बाद ये मॉडल शुरू हुआ और पाकिस्तान में 1971 में इस पे काम शुरू हुआ। जो फाउंटेन हाउस जहाँ मैं बैठा हूँ उस वक्त ये इसका हेड ऑफिस है जी। तो इस वक्त हमारी जो है वो 3 ब्रांचेज़ हैं, एक लाहौर में, एक सरगोदा में और एक फ़ारुखाबाद में। और ये टोटल मिला के हम 650 बेड का हॉस्पिटल है और ये 100% ऑक्यूपाइड रहता है। अमूमन ये कोविड से पहले हमारे पास 100% हम जो थे
पेशेंट्स हमारे पास मौजूद थे। फिर जिस तरह से हम फाउंटेन हाउस के हवाले से बात कर रहे थे, तो फाउंटेन हाउस आप बता रहे थे कि ज़हनी अमराज के मरीज़ों के लिए किस तरह से अहम किरदार अदा कर रहा है। जी, फाउंटेन हाउस में जिस तरह आपको बताया मैंने कि 3 ब्रांचेज़ हैं। जो हेड ऑफिस है लाहौर, और उसके अलावा दूसरी ब्रांच हमारी फ़ारुखाबाद है, फिर सरगोदा। ये टोटल मिला के जो है ना वो 650 बेड का हॉस्पिटल है। और कोविड से पहले ये 100% ऑक्यूपाइड रहता था, लेकिन कोविड की वजह से हमने जो है ना उसको SOPs को फॉलो किया है और तकरीबन हम 50% पे इस वक्त हैं। और क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हम नहीं कर सकते, और ख़ासतौर पे ये जो मरीज़ हमारे पास होते हैं साइकेट्री के अमराज में मुब्तला, ये लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है और ये कोरोना इनके लिए जो है ना वो लीथल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो इस हवाले से, और कोविड से पहले हमने पूरे साल में 44,000 पेशेंट आउटडोर में चेक किए थे, और उसमें जो ज़्यादातर मरीज़ थे वो ज़कात के हकदार थे, तो हमने उनको ज़कात की दवाएं भी दी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जो आज से 10 साल पहले हम 6,000 मरीज़ चेक करते थे साल के, और लास्ट ईयर हमने जो है ना 44,000 पेशेंट चेक किए। तो ये माशरे में जो तब्दीली आ रही है ये आपके सामने नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा है, और कोविड की वजह से और नफसियाती और जिस्मानी बीमारियाँ और बढ़ती जा रही हैं, और आपको अंदाज़ा भी है इस चीज़ का, और माशरा इसको फेस भी कर रहा है जी। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मेन हैज़ुल कौम हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है सेहत, तो ना आवाम के लिए प्रायोरिटी है ना हुकूमत के लिए प्रायोरिटी है। तो सेहत में, फिर जहनी सेहत के बारे में तो हम जिक्र नहीं करना चाहते, और ये बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम इसको छुपाते हैं। और जिसका नतीजा ये है कि जब हमारे पास मरीज़ आता है तो उसका हाल ये हो चुका होता है कि वो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल और लहंदी हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि एक तो आज तक हम उसी पुराने माहौल में रहते आए हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए सख्ती से मना किया था, जादू टोना और औरतों का जो है वो सेकंड ग्रेड का होना माशरे में, आज भी हम उसी माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे अगर कोई बीमार होता है, किसी के नंबर कम आते हैं, किसी की शादी नहीं होती है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी की नौकरी जिसको नहीं मिलती है, तो उसको कहा जाता है कि इसको नज़र लग गई है, इस पर जादू किया जा रहा है, इस पर तावीज़ कर दिया गया, और फिर उस चक्कर में वो लोग लग जाते हैं और फिर अल्टीमेटली ट्रीटमेंट की तरफ आते नहीं हैं। तो फिर इस पे जिन आ गया है, और ये जिन जो है वो ऐसे लोगों पे तो आता नहीं है, हम जैसे लोगों पे आता है कि जिन पे उसको आना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह के तोहमात हमारे माशरे में मौजूद हैं आज भी, जिसके लिए सख्ती से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, और बीइंग मुसलमान हमें इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ना हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल करते हैं और ना ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब ये घर घर की कहानी जो है ना वो गली कूचों में नज़र आने लगी है, रोडों पे नज़र आने लगी है, और हमारा बिहेवियर जो है वो आपको इसका अंदाज़ा जो है वो माशरे में नज़र आता है। और माशरे में ये नज़र आता है कि तलाक़ें बेतहाशा होती जा रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमे हो रहे हैं, और रोडों पे जाके देख लीजिए कि माशरा जो है वो कैसा तब्दील हो रहा है हमारा। तो फाउंटेन हाउस जो है वो एक रोशन शमा है कि जो इस सारे सिलसिले में पिछले 50 साल से जल रही है, और इसको जो है ना हम मदद करते हैं लोगों की। हम साइकेट्री के अमराज में मुब्तला हर शख्स की मदद के लिए तैयार हैं, और हम सालों से इस पे काम कर रहे हैं, और लाखों लोगों को ट्रीट करके माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए भेज चुके हैं जी। मेजर बीमारियां जो हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, उसके ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास होते हैं। इसके अलावा बाइपोलर के पेशेंट हमारे पास आते हैं, इसमें हमारे सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं, साइकोसिस के पेशेंट होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो यंग एडल्ट्स इसमें ज़्यादा रहते हैं, जवान लोगों का मुल्क है ये। 15 से 45 साल के लोग ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो इनमें ये जो बीमारी है, नशे की बीमारी, ये बहुत ज़्यादा है, और इसका बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम इस पर भी बात नहीं करना चाहते। बेशक। तो नशे की बीमारी के बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन इसको खाली फाउंटेन हाउस जैसे अकेला इदारा इस पर काम नहीं कर सकता, इसमें हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। फिर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन पैदा होती जा रही है, हराम हलाल का कॉन्सेप्ट ख़त्म होते जा रहा है। जो घर के बड़ों का कॉन्सेप्ट था, जो उनकी इज़्ज़त थी और छोटों के लिए प्यार था, वो ख़त्म होते जा रहा है। तो हमारी फैमिली सिस्टम ब्रेक होते जा रहा है, जिसकी वजह से ज़हनी अमराज भी तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये कोरोना की वजह से कुछ वक्त हमें मिला, और कोरोना का फ़ायदा ये हुआ कि लोग बाहर निकलना कम हुए, घर में टाइम देना शुरू किया, तो फैमिली सिस्टम में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, अगर लोगों ने अपनी फैमिली को टाइम दिया है। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें। देखिए, अगर बच्चा मोबाइल फ़ोन पे बैठा हुआ है
और माँ भी है मोबाइल फ़ोन पे, बाप भी है, तो वो कैसे एक दूसरे की सुनेंगे। इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो गलत तरफ चले जाते हैं और अल्टीमेटली फिर पूरी फैमिली सिस्टम जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, और एक फैमिली का नुकसान है, एक माशरे का नुकसान है, फिर एक सूबे का और पूरे मुल्क का नुकसान है। इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि ड्रग अडक्ट लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नौजवान तबका इसकी तरफ आ रहा है, तो ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों का इस तरफ रुझान और ख़ुदकुशियों का भी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहात हैं और इस पे काबू किस तरह से पाया जा सकता है? देखिए, माशरा मिनहजुल कौम, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है। पहले मैंने बहुत कम ये चीज़ को सुना था कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारी माएँ बहन बेटियाँ जो हैं वो नशा इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब ये तो बिल्कुल क्लियरली ये रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि हमारी बेटियां भी नशा इस्तेमाल कर रही हैं, हमारी बहनें भी इस्तेमाल कर रही हैं, और अब तो रोडों पे लोग नज़र आने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि नेगेटिव चीज़ों की जो है ना बड़ी अट्रैक्शन होती है जी। और लोग ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स जो हैं, वो इंस्पायर होते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ। तो उसकी मेन वजह यह है कि स्पोर्ट्स एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी जो हमारे गली कूचों में हम लोग खेलते थे, टाइम हमारा उसमें लगता था, हमारी एनर्जी उसमें लगती थी, वो उसको कम कर दिया गया है, कम हो गया है अनफॉर्चुनेटली। और माशरे में तब्दीली ये भी है कि घरों में लोग बड़े जो हैं वो टाइम नहीं देते, बच्चे जो है ना बड़ों को ये कह देते हैं कि हम अखले खुले, हमें ज़्यादा पता है। तो इस वजह से भी जो है ना मामला मियाँ बीवी के आदमी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसका फ़ायदा जो है ना बच्चे उठाते हैं। हमारे कोर्सेज़ में इन सब चीज़ों के बारे में होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है। हमारे उलमा कराम जो है ना अपना प्रॉपर रोल अदा नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस चीज़ में गाइड करें तो बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन, असातिज़ा कराम जो रूहानी वालिदैन हैं, और उलमा कराम जो इन दोनों के साथ मिलके, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं माशरे का, अगर नशे के बारे में ये गाइड करते रहे हैं मस्जिदों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और घरों में, तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और ये माशरा जो है ना उस तरफ रुकेगा। और सबसे बड़ी बदकिस्मती कि पाकिस्तान में तो नशा बनता नहीं है, बहुत छोटे लेवल पे कहीं कुछ होता हो, हमारे पास तो ये गुज़रता है। तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के जो लोग हैं उनका भी काम है कि कैसे गुज़रता है, क्योंकि पाकिस्तान में बनता नहीं है, तो फिर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं और ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। एक तो ये चीज़ है, दूसरा फिर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आते, कहते जी घर में इलाज हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर और मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी तरफ भी सोचना चाहिए। सर, जिस तरह से आपने बताया नशे के, आप लोग भी नशे के हवाले से लोगों पे काम कर रहे हैं, उनकी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा इक़दाम कर रहे हैं, तो आपके पास मरीज़ आते हैं और फिर आपका कितना अखराजात आते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं करती, तो इस हवाले से देखिए हमारे पास जो पेशेंट आता है, चाहे वो साइकेट्री का मरीज़ हो जी, चाहे वो नशे का मरीज़ हो, तो हर पेशेंट को तकरीबन हमारे पास 2000 रुपये का रोज़ का खर्चा है, जिसमें क्योंकि हम जो है ना वो टोटली उसकी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। हमारे पास कोई और ये नहीं होता कि अटेंडेंट वो आके रहे, खाना जी बाहर से लेके आएँ, कपड़े बाहर से लेके आएँ, हर चीज़ हम खुद प्रोवाइड करते हैं। मैंने फैमिली की तरह से हम पेशेंट को डील करते हैं। तो उसके खाने पीने से लेके उसकी हाइजीन का ख्याल, उसकी दवाएँ, उसके कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, उसके जो है ना वो प्रोफेशनल्स दूसरे, उसके अलावा थेरेपी का काम हमारी ज़िम्मेदारी होती है, सोशल वर्क की ज़िम्मेदारी हमारी होती है, उसकी मुख्तलिफ जो है ना वो एक्टिविटीज़, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पोर्ट्स थेरेपी है, रिलीजियस थेरेपी है, ये सब ज़िम्मेदारी हमारी। तो ये टोटल मिला के पर पेशेंट हमें पर डे 2000 रुपये पड़ता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, तो पाकिस्तानियों की सपोर्ट है, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो आप लोगों का, आपके टीवी के तवज्जो से जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फाउंटेन हाउस को ज़रूर देखने के लिए आएँ। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका टाइम चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे फाउंटेन हाउस को विज़िट करें, ताकि जो तब्दीली आपके अंदर आएगी उसके बाद तो फिर नेचुरली आप फाउंटेन हाउस के फ्रेंड बन जाएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हम सब का मसला है। बेशक। अच्छा सर, आखिर पे बताइएगा कि फाउंटेन हाउस के आगे इस्लाहात में आप चूँकि सुप्रिटेंडेंट भी हैं और आप इसकी बेहतरी के लिए आप मज़ीद क्या इक़दाम करें? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनकी ख्वाहिश है कि जिस तरह से हमने सरगोदा में, फ़ारुखाबाद में नया फाउंटेन हाउस बनाया है, इसी तरह इनिशियली तौर पे पंजाब के हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में वो फाउंटेन हाउस बनाना चाहते हैं और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ साथ जिस तरह जहनी अमराज पूरी दुनिया में बेतहाशा फैलते जा रहे हैं, जिसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूँ कि एक ही बीमारी जो बहुत मुश्किल बीमारी है, जिसमें कभी ना कभी मरीज़ को एडमिट होना पड़ता है और ज़िंदगी भर उसको दवा खानी पड़ती है, उसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन होता है। तो ये 22 करोड़
लोगों में से अगर 1% आप निकालें तो 22 लाख बनते हैं। तो ये 22 लाख मरीज़ एक ही बीमारी के पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो बहुत कम तादाद में समझता हूँ, हो सकता है हमारी आबादी ज़्यादा हो। तो 22 लाख लोगों के लिए चंद 100 जो है वो बेड्स मौजूद हैं। तो ये एक बहुत तकलीफ़देह बात है, इसमें सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये सबका मसला एक साथ है, ये साझा मसला है जी। तो इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे स्पेशल बच्चों के स्कूल्स हैं, 3 हमारे स्कूल्स हैं। इसके अलावा ख्वाजा सरा प्रोग्राम जो बड़ा यूनिक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इस पर भी मैं डिटेल में कभी आपको तफसील से बताऊँगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम माशरे के उस तबके पे काम करते हैं, वो तबका जिसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है, ख्वाजा सरा या साइकेट्री के अमराज या स्पेशल बच्चे। तो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमें आपसे चाहिए वो आपका टाइम चाहिए। तो ये इस्लाहात वक्त के साथ साथ ठीक होते जाएंगी। पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन लोग भी चाहिए दर्द दिल रखने वाले। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला और ख़ास तौर पर ज़हनी अमराज जिसमें बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था और उसके सद्देबाब के लिए इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जिस तरह से बाकी बीमारियां हैं, ज़हनी अमराज भी एक इलाज वाली बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इस मर्ज़ को मर्ज़ समझना चाहिए और इसे अपने लिए बाइस शर्मिंदगी नहीं समझना चाहिए। और जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं वो हमारे प्यारे हैं, उन्हें हमारी मोहब्बत की, हमारी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त